नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आस्था। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान कैप्सूल में। दोस्तों, आज हम आपको महाराणा प्रताप से जुड़ी एक रोचक घटना सुनाने वाले हैं। यह तो आप सभी को पता है कि महाराणा प्रताप आजीवन स्वतंत्र रहे। उन्होंने अकबर की अधीनता को कभी स्वीकार नहीं किया और महाराणा प्रताप से संधि करना अकबर के जीवन का सबसे बड़ा सपना था। इसी के चलते वह ऐसे काव्य व घटनाएं रचित करवाता था जिसे सुनकर ऐसा लगे कि महाराणा प्रताप उससे संधि करना चाहते हैं। दोस्तों, अकबर के दरबार में एक प्रसिद्ध वीर रस के कवि थे जिनका नाम था पृथ्वीराज कमत। वे बीकानेर के महाराज कुमार थे। उन्हें हम पृथ्वीराज राठौड़ व पीथल के नाम से भी जानते हैं। उनके मन में महाराणा प्रताप व मेवाड़ के प्रति अटूट विश्वास था। एक दिन अकबर ने पृथ्वीराज को एक पत्र दिखाते हुए कहा कि यह पत्र मुझे महाराणा प्रताप ने लिखा है और इसमें लिखा है कि जब महाराणा प्रताप ने अपने बच्चों को भूख से बिलखते हुए देखा और असहनीय कष्ट सहे तो उन्होंने मुझे संधि करने का प्रस्ताव भेजा है। दोस्तों, इसी पत्र पर आधारित एक कविता भी लिखी गई है जिसका शीर्षक है अरे घासरी रोटी। पृथ्वीराज को महाराणा प्रताप पर अटूट विश्वास था। उन्होंने अकबर की बात को मानने से इनकार कर दिया और उन्होंने इस बात की सच्चाई का पता लगाने के लिए महाराणा प्रताप को एक पत्र लिखने का निश्चय किया। पृथ्वीराज ने अपने पत्र में लिखा, पातल जो पतसाह बोले मुख हुआ बैण, मिहिर पश्चिम के माह उगे कासप राव उत। अर्थात, हे महाराणा, आपके मुख से अकबर के लिए बादशाह सुनना उसी प्रकार है जिस प्रकार सूर्य का पश्चिम दिशा में उदय होना। पटकू मूछा पाण के पटकू निज तन करद, दीजे लिख दीवान इन माहली बात एक। अर्थात, मैं गर्व से अपनी मूछों पर हाथ फेरूं या लज्जावश अपने शरीर को तलवार से काट लूं। हे महाराणा, आप इन दोनों में से एक बात लिख देना। दोस्तों, जब यह पत्र महाराणा प्रताप के पास पहुंचा तो उन्होंने इसका उत्तर देते हुए पृथ्वीराज को लिखा कि तुरक कहासी मुख पतो इन तड़सो एकलिंग, उग्यो जहाई उग सी प्राची बीज पतंग। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि महाराणा प्रताप अकबर को तुर्क कहा करते थे। तो वे लिखते हैं, भगवान एकलिंग नाथ मेरे मुंह से अकबर को हमेशा तुर्क ही कहलवाएंगे और सूर्य भी हमेशा पूर्व दिशा में ही उदय होगा। खुशी हूत पीथल कमद पटको मूछा पाण, पतरण है जैते पतो कलमा सिर के वाण। अर्थात, आप खुश होइए और गर्व से अपनी मूछों पर हाथ फेरिए, क्योंकि जब तक मैं जीवित हूँ मेरी तलवार इन विधर्मियों के विरुद्ध हमेशा खड़ी रहेगी। सांग मूंड सहसी सको समजस जहर स्वाद, भड़ पीथल जीतो भला बैण तुरक सुवाद। अर्थात, ये महाराणा प्रताप अपने सिर पर सांग का प्रहार सह लेगा, किंतु अपने बराबर वाले का यश जहर के समान होता है। इसलिए हे पीथल, आप तुर्क अर्थात अकबर से भली भांति विवाद में विजयी होवे। दोस्तों, जब यह पत्र पृथ्वीराज को मिला तो उन्हें बहुत खुशी हुई। उनके मन में महाराणा प्रताप के प्रति श्रद्धा और भी बढ़ गई। हमें आशा है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।